हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एक। आज हम सिनोनिम्स पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, कोई एक वोकैब है उसका 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। हम जस्टिफाई नहीं कर पाते या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्या बेस्ट ऑप्शन होगा। इसका कारण लैक ऑफ वोकैब्स है, वोकैब्स की कमी होना। इसका इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आप इसकी फ्रीक्वेंसी को पहचान पाएंगे, इसकी डिग्री को आप पहचान पाएंगे। जब फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री के बारे में आप जान जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी के बारे में और उसकी कॉनोटेशन क्या होगा। तो हम लोग इस पे अब बात करते हैं। देखिए, एप्रेज जो दिया हुआ है, जैसे कि आप वर्ड देख रहे हैं एप्रेज। 4 ऑप्शंस की बात करें तो एक्यूज, प्रेज, एप्रिसिएट, जज। तो 4 ऑप्शन है, तो एप्रेज का एग्जैक्ट सिनोनिम्स क्या होगा? अगर हम एग्जैक्ट सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में जज होगा। अब जज क्यों होगा और ये जो 3 ऑप्शन है उसको हम अवॉइड कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो यहाँ पे आरोप लगाना और जज, इससे कोई लेना देना नहीं, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, तो एक्यूज होगा ही नहीं। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? देखिए, एप्रिशिएट का मतलब लगभग जज से और एप्रेज से मिलता जुलता वर्ड है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। एप्रिसिएट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सो जानते हैं। देखिए, एप्रिशिएट का मतलब होता है कि जैसे उसकी इवेल्युएट तो किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसकी महत्व को देते हैं। इवेल्युएट करने के बाद किसी भी व्यक्ति का को महत्व देना वो एप्रिशिएट कहलाता है। आप उसकी एप्रिशिएट आप कर रहे हैं। लेकिन एप्रेज का मतलब होता है इवेल्युएट, सर्वे, एसेस। इसकी अगर हम बात करें एप्रेज का तो इवेल्युएट, इवेलुएट, है ना। और आप एसेस भी कह सकते हैं, एसेस, एसेस भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वर्ड की एट्रोसिटी दिया हुआ है। तो एट्रोसिटी, ये आपके पास एट्रोसिटी दिया हुआ है। तो एट्रोसिटी जो है, जो ऑप्शन इसके दिए गए हैं, इनवी दिए गए हैं, वायलेंस दिए गए हैं, जेलसी दिए गए हैं, एब्सर्डिटी दिए गए हैं। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? एट्रोसिटी है। यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी दिया हुआ है। तो एट्रोसिटी का जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा, जो सिमिलर वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? देखिए, एट्रोसिटी मतलब होता है कि हिंसा का रूप होता है, यानी आप एक अत्याचार आप कह सकते हैं। तो अगर हम इसमें जो ऑप्शन देखें तो वायलेंस जो है ये हिंसा, ये इसका बेस्ट ऑप्शन लगता है और इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग मिलता जुलता है। अब बात करते हैं इनवी और जेलसी। ये दोनों वर्ड अलग अलग है। ये कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी करते हैं इनवी एंड जेलसी में। देखिए, इनवी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भी ईर्ष्या है और जेलसी का मतलब भी ईर्ष्या होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए ईर्ष्या करता है और यहाँ पे ये जेलसी का मतलब होता है जैसे कोई प्रतिद्वंदी होता है, जैसे कि आपका अपोजिशन होता है ना। तो उसको वहाँ पे आप ईर्ष्या करते हैं, वहाँ पे भी आप जलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है? जेलसी, यानी कि वहाँ पे आपकी प्रतिद्वंदी, यानी कि अपोजिशन में कोई व्यक्ति है, कोई गेम हो सकता है या कोई कंपटीशन हो सकता है, वहाँ पे आपका जेलसी होता है। बट इनवी का मतलब क्या होता है? इनवी का मतलब होता है आप किसी के समान को देख करके आप जलते हैं, उसको हम इनवी कहते हैं। तो मेरे अंदाज से इसमें क्लियर हो गया होगा। देखिए, एब्सर्डिटी का मतलब जो होता है ना, एब्सर्डिटी का मतलब ये होता है कि असंगत, बेमेल। इसका मतलब होता है बेमेल होता है, ठीक है, यानी असंगत।
कोई उसका रिलेशन नहीं है किसी से, तो वहाँ पे क्या होता है, अपसेट dt होता है। ओके, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।